तो पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ हो चुका है। बिटकॉइन को छोड़कर अब अल्ट कॉइन्स भागने की तैयारी में लग चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ट्रंप के खिलाफ हो चुका है। और रही बात एक्सआरपी के सीईओ ब्रैड गर्लिंगहाउस की, तो कहीं ना कहीं वो भी ये कह रहे हैं कि अप्रैल 2026 के अंदर क्लैरिटी एक्ट आने के चांसेस 90% के करीब आ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम इन सारी हेडलाइंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और जानेंगे कि किस तरह से मार्केट अब आगे चलकर एक बड़ा मोड़ ले सकता है। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखिए। साथ ही में क्रिप्टो से रिलेटेड इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में और साथ ही साथ उन हेडलाइंस के बारे में जो कि आज की डेट में आप सभी के लिए जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली खबर तो यही है कि यहाँ पर जो क्लैरिटी एक्ट है उसको लेकर पॉजिटिव सेंटिमेंट्स मार्केट में आते दिखाई दिए हैं। अब जब भी यूएस ने इस क्लैरिटी एक्ट शब्द का इस्तेमाल किया है, कहीं ना कहीं मार्केट पॉजिटिवली इम्पैक्ट करा है। अभी के टाइम पर सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पर ब्रैड गर्लिंगहाउस जो कि रिपल के सीईओ है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया है कि 90% चांसेस है कि अप्रैल मंथ के अंदर ही क्लैरिटी एक्ट आ जाएगा। ये स्टेटमेंट उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने रिसेंटली वॉशिंगटन की जो बड़ी मीटिंग हुई थी उसमें पार्टिसिपेट किया था और वो मीटिंग्स मार्केट के सभी दिग्गजों के साथ थी और इसी वजह से वो एक निष्कर्ष पर आए कि कहीं ना कहीं अप्रैल मंथ तक 90% चांसेस है कि एक क्लैरिटी एक्ट हमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो ट्रंप है, ट्रंप के खिलाफ उसकी खुद की गवर्नमेंट जा चुकी है। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने दावा कर दिया है कि ट्रंप के पास कोई भी लीगल राइट नहीं है ऐसे देशों पर लिमिटलेस टैरिफ्स लगाने के लिए। एंड ट्रंप बीइंग ट्रंप, उन्होंने ये एक बगावत देखकर सभी देशों पर एक बार फिर से 10% टैरिफ्स लागू कर दिए। तो बहुत सारी चीजें चल रही है और टैरिफ्स का नाम अब जब आ रहा है तो पहले तो क्रिप्टो मार्केट पॉजिटिवली इंपैक्ट कर रहा था, लेकिन अब ग्रेजुअली धीरे धीरे क्रिप्टो मार्केट पर भी नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। गूगल पर अगर हम देखें तो जो सबसे बड़ी चीज ट्रेंड कर रही है वो है, क्या बिटकॉइन डेड हो चुका है? यही सबसे बड़ा सवाल हर एक इन्वेस्टर के दिमाग में चल रहा है। बिटकॉइन 66 to 67,000 डॉलर्स के आसपास रेंज करता दिखाई दे रहा है, लेकिन अल्ट कॉइन्स बहुत ही इंप्रेसिवली ऊपर जाते दिखाई दे रहे हैं। उसके पीछे के रीजन मैं आपको आगे बताऊंगी। यहाँ पर इथेरियम XRP सोलाना जो है वो राइज कर चुके हैं लगभग 1 से 4% के आसपास और क्रिप्टो मार्केट का ओवरऑल मार्केट कैप लगभग 2.3 to 2.4 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास पहुंच चुका है। यहाँ पर जो मैक्रो सेंटिमेंट्स है वो इस बार रिस्क ए वर्जन में चल रहे हैं और वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा एलिवेट होती दिखाई दे रही है। अल्ट कॉइन जहां तक देखा जाए तो जैसा कि मैंने कहा, बिटकॉइन को आउट परफॉर्म करते दिखाई दे रहे हैं। ये बुल रन नहीं है, लेकिन इसे एक हम रिलीफ बाउंस कह सकते हैं। और जहां तक बात की जाए फियर और ग्रीड इंडेक्स की, तो ये एक्सट्रीम फियर पर हमें देखने को मिल रहा है। लगभग 8 to 9% के आसपास हमें फियर इंडेक्स देखने को मिल रहा है और ये बहुत ही बदतर सिचुएशन है। इसके बावजूद कुछ अल्ट कॉइन्स जो है वो अप ट्रेंड दिखाते नजर आ रहे हैं। अल्ट कॉइन्स शोइंग स्ट्रेंथ व्हाइल BTC स्टेड म्यूटेड। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं ट्रेडर्स जो है हंट कर रहे हैं शॉर्ट टर्म अपसाइड को बजाय बिटकॉइन के। जियोपॉलिटिकल टेंशंस की जहां तक बात की जाए तो ईरान और यूएस के बीच जो टेंशंस बढ़ रहे हैं उसके कारण अफेक्ट हो रहे हैं रिस्कियर एसेट्स, जिसमें आते हैं क्रिप्टो और बाकी सभी एसेट्स। क्रिप्टो इन्वेस्टर्स क्या चाहते हैं? रेट कट्स, लेकिन इंक्रीज रेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण मार्केट की वॉलेटिलिटी और ज्यादा बढ़ रही है। और यहाँ पर अंदाजा भी यही है कि आने वाले कुछ दिनों में हमें रेट कट्स देखने को नहीं मिलेंगे, जिसके कारण जो रिस्क है वो और ज्यादा बढ़ गया है मार्केट के अंदर। साथ ही साथ जो डॉलर है वो हिस्टोरिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता दिखाई दे रहा है, जो कि इंपैक्ट कर रहा है क्रिप्टो मार्केट को इंडिविजुअली। क्रिप्टो इस समय पर डीपली अफेक्ट हो रहा है। किस वजह से? जियोपॉलिटिकल टेंशंस के कारण और इंटरेस्ट रेट्स के कारण। ये जो इंटरेस्ट रेट्स है ये कट होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और ये सारी चीजें फेड रेट कट्स पर ही डिपेंड कर रही है आज की डेट में। अब यहाँ पर 2 सिनेरियोज हमें देखने को मिल रहा है। पहला सिनेरियो और दूसरा सिनेरियो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। पहला सिनेरियो जो कि बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है और मार्केट को ऊपर ले जा सकता है वो ये है कि क्लैरिटी एक्ट का अप्रैल मंथ के अंदर आना और इसकी पूरी पुष्टि होना। अगर यहाँ पर क्लैरिटी एक्ट को लेकर सेंटिमेंट्स और ज्यादा पॉजिटिव होते हैं और ज्यादा से ज्यादा यूएस गवर्नमेंट इसको लाने पर एम्फेसिस करती है तो हमें मार्केट के सेंटिमेंट्स एकदम से ही काफी अच्छे बूस्ट होते दिखाई देंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है मेजर इंस्टीट्यूशनल ETF एक्सपांशन, जो कि हमें एक्सपेक्टेशन है कि अगले कुछ महीनों के अंदर जल्द से जल्द देखने को मिल सकता है। यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि जून जुलाई के मंथ में ये मेजर एक्सपांशन देखने को मिल सकता है
इंस्टीट्यूशनल ईटीएफ्स का। इसके अलावा मैक्रो ईजिंग जो कि रेट कट्स की बात की जा रही है, वो रेट कट्स अगले कुछ महीनों में होते हैं, तो यहाँ पर मार्केट सेंटिमेंट्स खुद ब खुद न्यूट्रल होते दिखाई देंगे। जियोपॉलिटिकल डी-एस्केलेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय पर। जो ईरान और यूएस के बीच टेंशन चल रहे हैं उसके कारण भी मार्केट अफेक्ट हो रहा है। और इसके बाद हम देख पाएंगे कि किस तरह से बिटकॉइन अपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता दिखाई देगा। और ये जो $66,000-67,000 का जो ये मार्क है, जिसके आसपास ये मंडराता दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर ज़्यादा दिखाई देगा अगले कुछ दिनों में। तो ये चीज़ें आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा और मेजर रोल प्ले करेगा क्लैरिटी एक्ट, जो कि सिनेरियो 1 में हमें देखने को मिलेगा, लेकिन सिनेरियो 2 काफ़ी ज़्यादा रिस्कियर है और काफ़ी ज़्यादा बेरिश हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी जो अड़चन पैदा कर सकता है वो होंगे टेरिफ्स। और टेरिफ्स क्यों आ रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया पर और कई सारे देशों पर टेरिफ्स एम्फेसाइज करते दिखाई दे रहे हैं। और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पर किसी का कंट्रोल नहीं है, उनको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, इसलिए इस वाले सिनेरियो को भी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि क्या ये आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की चीज़ें चल रही है, टेरिफ्स की जो चांसेस है वो अब और ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो ये एक तानाशाही बिहेवियर ट्रंप की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है, जो कि अनप्रिडिक्टेबल है। इनके दिमाग में क्या चलेगा और क्या सटकेगा, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। इसके अलावा फेड की रेट्स हाई। फेड रेट्स जो है वो इस समय पर काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, और अगर क्रिप्टो को एक बार फिर से पॉजिटिव सेंटिमेंट्स चाहिए तो फेड रेट्स का गिरना ज़रूरी है, जो कि जिसकी चांसेस है कि आने वाले कुछ समय में हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो वीक मैक्रो लिक्विडिटी है वो शो होती दिखाई दे रही है, और कंटिन्यूड ईटीएफ आउटफ्लो हमें देखने को मिल रहा है। अगर ये जो ईटीएफ आउटफ्लो है ये और ज़्यादा कंटिन्यू होता है अगले कुछ महीनों तक, तो और ज़्यादा लंबा समय लगेगा क्रिप्टो को रिकवर होने के लिए, बिटकॉइन को रिकवर होने के लिए। तो ये जो दो सिनेरियोज है, इसके ऊपर पूरे मार्केट के सेंटिमेंट्स टिके हुए हैं। पहले सिनेरियो में क्लैरिटी एक्ट एक सबसे बड़ा मुद्दा था, जो कि क्रिप्टो मार्केट को ऊपर ले जा सकता है, और दूसरे सिनेरियो में टेरिफ्स एक सबसे बड़ा मुद्दा है, जो क्रिप्टो मार्केट को अब नीचे ले जा सकता है। तो इन सारे मुद्दों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, और आपको समझना पड़ेगा कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से चीज़ें वर्क कर रही है मार्केट में, कैसे यहाँ पर ट्रंप और यूएस गवर्नमेंट एक साथ क्लैश होते दिखाई दे रहे हैं, और किस तरह से दोनों का ही क्रिप्टो मार्केट पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो मेक श्योर इस तरह के आने वाले सभी वीडियो से फॉलो अप लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। साथ ही में क्रिप्टो से रिलेटेड और अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर को फॉलो कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे क्रिप्टो की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए एंजॉय द मार्केट।